Dear students, Assalamu alaikum. I am Abdur Rahim, lecturer in biology, DPS and College Okada. Today we are going to start chapter number 5, cell cycle. Before going into the details of cell cycle, first of all, reproduction. You know, all living things reproduce. They reproduce their young ones of their own kind. Animals produce young ones of their own kind. Plants produce young ones or seedlings of their own kind. Similarly, cells also reproduce. Not only cells, but the structures which are present in the cell, small structures which are called organelles, even the chromosomes, they also reproduce. तो हमने बेटे बताया कि cells भी reproduce करते हैं and how they reproduce we will discuss it in cell cycle. So cell cycle is the series of events from the time the cell is produced until the cell passes through the mitosis and produces the new cells. ये प्रॉपर डेफिनेशन सेल साइकिल की बताइए बेटे. तो इसमें अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम द सेल इज प्रोड्यूस्ड, दीज आर द न्यूली प्रोड्यूस्ड सेल्स. सीरीज ऑफ इवेंट्स, दिस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के मराहिल से गुजरता है until mitosis takes place in it and it produces the new cells. This whole process is called cell cycle. अब सीरीज ऑफ इवेंट्स में इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मराहिल होते हैं जिसमें सेल का साइज़ भी बढ़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दे टेक प्लेस इन द सेल. तो इसको सेल साइकिल इज देन डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस. सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है. एक इंटरफेज और दूसरी कहलाती बेटे माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, ये 2 फेजेस में सेल साइकिल को डिवाइड कर दिया गया. सेल साइकिल को हमने बता दिया सिंपली कि सेल साइकिल सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम द सेल इज प्रोड्यूस्ड अंटिल इट पासिस थ्रू द सेल डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस द न्यू सेल्स. तो ये सेल मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर और फिर उसमें सेल डिवीजन होती है और नए सेल का बन जाना, ये कहलाता है सेल साइकिल. अब हमने सेल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. पहले है इंटरफेज. इंटरफेज इज द लॉन्गर पीरियड ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल का लॉन्गर पीरियड होता है ये. ड्यूरिंग इंटरफेज, डायग्राम से अगर आप देखें तो इंटरफेज में दिस सेल पासिस थ्रू द इंटरफेज, इधर से चल रहा है और यहाँ तक इंटरफेज चलती है. ये सारा इंटरफेज का प्रोसेस है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक. इट इज़ द लॉन्गर पीरियड ऑफ सेल साइकिल एंड इट टेक्स 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल. 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल. तो इंटरफेज में 90% टोटल टाइम लगता है और इसमें डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस दे टेक प्लेस. ऑर्गेनेलीज आर फॉर्म्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड द सेल इंक्रीजेज इन साइज. आप देख रहे हैं कि ये सेल साइज में बढ़ता चला जाता है एंड अल्टीमेटली द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन. ये सेल अपने आप को तैयार करता है, इसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है. तो ये इंटरफेज कहलाता है. इसमें 90% टोटल सेल साइकिल में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल तो सेल साइकिल है, तो
तो यहाँ तक इंटरफेज है। इंटरफेज में 90% ऑफ द टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल लगता है और ओनली 10% टाइम ऑफ द सेल साइकिल इज यूज्ड इन माइटोटिक फेज। हमें लगता ये है कि ये थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये आगे हम डिटेल से माइटोसिस और मियोसिस दो असल में ये देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स, वो उनके ज़रिए से फिर सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो अब हमने बताया कि इंटरफेज लॉन्गर पीरियड ऑफ सेल साइकिल है और माइटोटिक फेज शॉर्टर पीरियड ऑफ सेल साइकिल होते हैं। अब इंटरफेज इज अगेन, दिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू G1 S and G2 phase, G1 S and G2 phase. G1 is known as, it is called first gap, and it is S for synthesis, and G2 second gap. अब हम बेटे ये इंटरफेज की डिफरेंट फेजेस जो हमने बताई हैं, G1 S एंड G2 फेज, दीज आर द फेजेस ऑफ इंटरफेज। अब इन फेजेस को हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द सेल्स आर फॉर्म्ड, द सेल एंटर्स इनटू G1 फेज। सेल G1 फेज में चला जाता है, नया सेल पैदा होते ही G1 फेज में चला जाता है। What happens in G1 phase? In G1 phase, synthesis of proteins takes place. Due to the synthesis of proteins, the organelles are formed in the cell. Organelles are the small structures which are present in the cell. Cell के छोटे छोटे structures बनते हैं। And the cell also increases in size. ये आप देख रहे हैं, इसके मुकाबले में ये सेल यहाँ पर साइज में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ गया? कि ऑर्गेनेल्स, ये यहाँ पर पहले प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई और प्रोटीन की सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेल्स बन जाती हैं, सेल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये इसके अंदर एक तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होता है, ऑर्गेनेल्स आर फॉर्म्ड, इंक्रीज इन साइज, सेल इंक्रीजेज इन साइज, एंड एंजाइम्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द G1 फेज। G1 फेज में एंजाइम्स भी बनते हैं। दोज एंजाइम्स आर देन रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज, दैट इज S फेज। तो नेक्स्ट इज S फेज। S फेज में देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन S फेज। आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहले एक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 क्रोमेटिड। ये यहाँ पर पहले जब नया सेल बनता है तो एक क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है, और in S phase, when the cell prepares itself for the division, then in S phase the duplication of chromosomes takes place, and ultimately at this S phase each chromosome consists of 2 chromatids। 2 chromatids पर मुश्तमिल होता है। ये 2 chromatids, these 2 chromatids are joined to each other by centromere। ये सेंट्रोमेयर से आपस में 2 क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ S फेज। देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ईच क्रोमोसोम हेयर कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स। देन कम्स G2 फेज। इन G2 फेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस। प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, and those proteins are required for the formation of spindle fibers in the division of the cell। अभी यहाँ पे तो इंटरफेस है, यहाँ पर तो तैयारी हो रही है। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती। जब वो एंटर हो जाता है, डिवीजन फेज में चला जाता है, तो फिर उनमें आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर फिर स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनके और अंदर से स्पिंडल बन जाता है। तो दीज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स।
और हर स्टेज पे आप साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि सेल का साइज़ बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे भी देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। एक और बात यहाँ पे बेटे आपने याद रखनी है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हियर टेक्स प्लेस इन G2 फेज। इफ देयर इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अगर प्रोटीन की सिंथेसिस ना हो सके, प्रोटीन ना बन सके, देन द सेल डू नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो अल्टीमेटली G2 फेज के बाद सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया फॉर द डिवीजन, देन माइटोसिस टेक्स प्लेस इन दिस सेल एंड अल्टीमेटली 2 सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 सेल बन जाते हैं। तो ये इस तरह से सेल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद एक और बात यहाँ पे की हुई है बेटे कि G1 फेज के बाद सम सेल्स आफ्टर G1 phase they undergo the process of G0 phase, वो G0 phase में चले जाते हैं। that is called some cells they enter into the G0 phase after G1 phase। तो उसमें some cells enter into G0 phase permanently Some cells enter into G0 phase semi-permanently or temporarily। Semi-permanently या temporarily भी कह सकते हैं, temporarily। तो 2 सेल्स ये खास तौर पर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोसेस होता है कि दे एंटर इनटू G0 फेज। G0 फेज का हम अभी बताते हैं, उसकी डेफिनेशन भी बताते हैं। तो सम सेल्स एंटर इनटू G0 फेज फ्रॉम G1 फेज परमानेंटली, लाइक द सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन सेल्स, लाइक न्यूरॉन्स which are present in our nervous system, they enter into G0 phase after G1 phase and they never divide। वो कभी डिवाइड नहीं कर, they never divide। Some cells they enter into the G0 phase semi permanently or temporarily, कुछ देर के लिए तो वो G0 phase में जाते हैं और फिर वो रिज्यूम कर जाते हैं, दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो वो सेल्स हैं लीवर और किडनी के, लीवर एंड किडनी। सम सेल्स नेवर एंटर इनटू G0 फेज, नेवर एंटर इनटू G0 फेज। दोज आर दिस एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, दो सेल्स विच फॉर्म द स्किन ऑफ आवर बॉडी। तो स्किन के सेल्स, स्किन सेल्स जो स्किन बनाते हैं, स्किन बनाने वाले सेल्स दे नेवर एंटर इनटू G0 फेज। ये दे कंटिन्यूसली डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमने अब ये क्या बताया है बेटे कि G0 फेज में, G0 फेज की जब हम बात करते हैं तो G0 में सम सेल्स एंटर इनटू G0 फेज आफ्टर G1 फेज। कुछ परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेज में, वो डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। एंड सम सेल्स एंटर इनटू G0 फेज टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर जाते हैं, वो लीवर और किडनी के सेल्स। और सम सेल्स नेवर एंटर इनटू G0 फेज, दीज आर द एपिथेलियल सेल्स and they continuously divide and they never enter into G0 phase। तो ये हमने बेटे सेल साइकिल का बताया। सेल साइकिल में वंस अगेन ये जो मेन पॉइंट्स हैं सेल साइकिल के दो इसकी मेन फेजेस हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज की फिर आगे G1, S और G2 फेज है। G1 फेज में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है, प्रोटीन्स का बनना, प्रोटीन्स बनती हैं तो ऑर्गेनेलिज बनती हैं,
and cell increases in size and some enzymes are formed. Those enzymes are required in the next S phase. In S phase, duplication of chromosomes takes place. एक क्रोमोसोम के जो एक क्रोमेटिड था वो दो क्रोमेटिड बन जाते हैं। उसके बाद G2 फेज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस इन G2 फेज। G2 फेज में भी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होती है और सेल इंक्रीजेज इन साइज एंड दीज प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। देन माइटोटिक फेज, ड्यू टू द माइटोटिक फेज सेल डिवाइड्स इनटू 2। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ये माइटोटिक फेज़ की जो हमने बात की है, यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे। और माइटोसिस और मियोसिस, दीज आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। उसमें कल को हमारा टॉपिक होगा माइटोसिस का। ओके, थैंक यू वेरी मच।